झोली एडी है और उत्ते अल्लाह दी जात है। खुदा करे इनको घर का आ जाए, मौत आ जाए, इनकी कोठियां गिर जाए। ये अब ना बेचें, इधर ना ले आए तो हम क्या करें, भूखे मार जाएं। ले रेस्ट अभी पानी लगाया खत्म हो गया। भाई क्यामत है, महंगाई नहीं है, क्यामत है। पानी ना रोजा खोलने असी की जिंदगी है साडी, एहो जी जिंदगी ना लावे चंगे आ। वो कहते रेट लिस्ट की तरफ ना देखें, यही रेट है जो हम बताएंगे आपको। इनका रेट ही नहीं आया। स्ट्रॉबेरी का रेट ही नहीं होता सरकारी में, तो रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट किसी ने चौक ली है। हमने कहा गवर्नमेंट का पर्चा दिखाओ, पर्चा कोई भी नहीं दिखा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, कराची वालों ने तो बाइकआउट कर दिया है फ्रूट्स का, लेकिन क्या लाहौरियों ने बाइकआउट किया है फ्रूट का या नहीं? और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि रेट लिस्ट को क्या फॉलो करवा रहे हैं रेडीबान या नहीं, क्या रेट लिस्ट उन्होंने लगाई हुई है या नहीं। और आम आवाम से पूछेंगे कि क्या वो बाइकआउट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, और अगर खरीद रहे हैं तो क्या उनकी इस्तात में है फल खरीदना या नहीं। आए जी, जो गवर्नमेंट है ना पर्चे देन, मरूद जड़े 100 रुपये ने वो 300 रुपये किलो लाए ने, केले ने वो 400 रुपये किलो कर देते ने। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि ये मंडी वालों का कसूर है, उनका कसूर मंडी वाला, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको पर्चे दे, इनको पता चले कि इतना इतना रेट गवर्नमेंट ने लगाया है तो फिर वो ले सके आराम से। गवर्नमेंट तो पर्चे देते ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जरा सर जो है ना वो सारी गलत है। गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं कर रही, नहीं कर रही। खुदा करे इनको घर का आ जाए, मौत आ जाए, इनकी कोठियां गिर जाए। जो इन्होंने वहां पर इतनी बिजलियां गिराई हैं, ये अपने रेट लगाए हुए हैं इन्होंने। आपने क्या लिया है अभी ये लिए, ये पाया अंगूर लिया ये 300 रुपए किलो है, अनार लिया वो 400 रुपए किलो है, केले अभी हम ले नहीं रहे, वो कोई 400 लगाया कोई 450। हमने कहा गवर्नमेंट का पर्चा दिखाओ, पर्चा कोई भी नहीं दिखा रहा। अस्सलाम वालेकुम, की रेट लाया ये 200 रुपए, तो रेट लिस्ट किधर है? रेट लिस्ट किसी ने चौक ली है। किसने उठा लिया? तो ये सरकारी रेट पे आप बेच रहे हैं, सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट इनका आएगी, लिस्ट रहेगी कोई नहीं। क्या इनका रेट ही नहीं आया। स्ट्रॉबेरी का रेट ही नहीं होता सरकारी में? होता है लेकिन ये अभी नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया? दिन के 5 बजने वाले हैं, इफ्तारी का टाइम हो गया, अभी तक आप कह रहे हैं रेट लिस्ट नहीं आई। दे यार, बाजी ने पैसे दे दे। इधर तो आए हैं, रेट लिस्ट के वो बगैर कैसे पैसे बेच तो रहे हैं? दे रहे ने बकाया था, बाजी ने दे लेने। नहीं तो रेट लिस्ट के बगैर आप कैसे बेच रहे हैं? रेट लिस्ट है। बाजी को कितने के दिए हैं आपको? उनसे पूछ लो कितने के आपको किलो मिले? 200 की। 200 रुपये किलो मिले। तो आपने रेट लिस्ट नहीं इनसे पूछी? खरबूजा किसी ने 200 रुपये लगाया, किसी ने 250 रुपये लगाया हुआ है, स्ट्रॉबेरी 300 रुपये, किसी ने 200 रुपये लगाई हुई है। नहीं, तो आपने रेट लिस्ट नहीं चेक की? नहीं, किसी ने भी, वो कहते रेट लिस्ट की तरफ ना देखें, यही रेट है जो हम बताएंगे आपको। क्या रेट है? ये 250 रुपये दे रहा हूँ, वो 200 रुपये दे रहा हूँ। रेट लिस्ट किधर है? वो आगे लगी हुई है। अच्छा, ये रेट लिस्ट है जी। ये इसका क्या रेट है? ये 200 रुपये भाई। ये 200 रुपये है। हाँ। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले ये एक तो 95 रुपये वाले भी यहाँ पे लिखे हुए हैं? आप मुझे ये बात बताएं, आप उधर क्यों नहीं जाते मंडियों में? किधर? आप मंडियों में क्यों नहीं जाते? उधर जाए ना, आप लोग उधर जाए ना, आप हमें जी पकड़ते हैं। ये आपने उनको पकड़ना ना, आप बाइकआउट कर दें उनका। क्यों तो अच्छा घर में हम बैठ जाएं? आप ना बैठे, आप 3 दिन मंडियों का बाइकआउट आप सब कट करके बाइकआउट। और भाई कोई भी नहीं करेगा ऐसा, कोई भी नहीं काम करेगा। भाई क्यामत है, महंगाई नहीं है, क्यामत है। 1100 रुपये का क्रेट आता था खरबूजे का, 2400 रुपये का कल लगाया है। 5000 कम हुए हैं। जैसे कमाने घर से सुबह 5 बजे गए, 4000-5000 कम हुआ है, तो 5000 का घाटा पड़ गया। हाँ जी। आप बाइकआउट नहीं कर सकते, आपको पता 3 दिन के लिए बाइकआउट हुआ है। होना चाहिए मगर हम लोग मजदूर आदमी है, वही कमाना वही खाना, हर बंदे को अपनी अपनी लगी हुई है। पहले जो दौर था नवाज शरीफ का, 5000 रुपये का सौदा लाते थे, 1500 रुपये 2000 रुपये बच जाता था। अब 20,000 के सौदे के पीछे 3-4 हज़ार रुपया नहीं बचता। आज 5 दिन हो गए ने, हमने पूरे रमज़ान में ये सोचा कि ऐसे ही अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, लेंगे ही नहीं फल, क्या हो जाएगा। इनको चाहिए कि ये मंडियों में क्यों नहीं कंट्रोल करते, इधर दुकानदारों के पास आते हैं 150 लेके चले जाते हैं, उनकी मर्जी का रेट दे के चले जाते हैं। आपकी रेट लिस्ट किधर है? ये 250 रुपये किलो। ले रेस्ट अभी पानी लगाया खत्म हो गया। रेट लिस्ट को पानी लगा दिया? वो रेल लिस्ट अब ऊपर पड़ी थी ना, छट्टा लगाया तो वो खत्म हो गई। लड़का गया हुआ आ जाएगा। नहीं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जब तक आपकी रेडी लगनी है। यहाँ लड़का गया हुआ, रेडी वाला मैं नहीं हूँ। अच्छा, वो इधर नहीं है, मैं तो वैसे खड़ा हूँ 1-2 मिनट के लिए। अच्छा। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपने यहाँ पे रेट लिस्ट लगाना है, बिल्कुल सही। उसके मुताबिक आपने बेचना है। बाकी जो भी चीजें हैं वो आप मंडी वालों से एहतजाज करें, जो भी करें। अवाम का क्या कसूर है जो यहाँ पे लेने? बिल्कुल उनका नहीं, बिल्कुल कोई कसूर नहीं उनका। मंडी में हर चीज़ भाईजान महंगी है, उस हिसाब से जो बाइकआउट कर दें। नहीं, मंडी से जो हिसाब मिलती है उसके ऊपर बेचने, नुकसान में तो कोई बंदा नहीं बेचेगा। तो फिर आप रेट लिस्ट वालों को कहेंगे बात? ये अब ना बेचें, इधर ना ले आए तो हम क्या करें, भूखे मार जाएं।
इसमें को 500-700 हम तो अवाम को धोखे में क्यों रखा है भाईजान? अवाम को तो दिखाया ना कि क्या रेट है, अवाम को आप अपनी मर्जी का रेट कमा रहे हैं, 500-700 कमा रहे हैं, तो हमको गलती आप 500-700 रुपए कमा रहे होंगे, आप चाहे 200 कमा रहे हो, लेकिन यहाँ पे अवाम को धोखे में क्यों रखा है? रेट लिस्ट लगाएं उस हिसाब से। रेट लिस्ट लगी हुई थी, लड़कों ने वो 5 छट्टा लगा दी है उन्होंने। रेट लिस्ट यहाँ पे लगानी है, अमरूद यहाँ पे है, यहाँ छट्टा लगाया, यहाँ पे कैसे वो गीली होगी? आगे लगाते हैं ना, इधर लगाते हैं। चीज़ रग लगी, खुदा का वास्ता जे, नबी रसूल का वास्ता जे, साड़ी हेल्प करो, गरीब मार गए भुखे, बहुत गरीब भुखे मार गए ने। तो आप क्या समझती हैं सारा कसूरवार कौन है इस रेट्स का? कसूरवार है हुकूमत आपस में लड़ी जाते, गरीबों का कुछ भी नहीं सोचते। सब्जी लेने जाओ, आज 5 दिन हो गए मैं चटनी रोटी खा रही हूँ। खुदा के लिए गरीबों का कुछ सोचे, अल्लाह का वास्ता जे गरीबों का सोच दो। गरीब मार गया भुखा, बहुत भुखा मार गया। ये देखें, ये जो इमोशनल लोग हैं, ये इनकी बददुआ लग सकती है आपको रमजान के महीने में। ये जो इंशाअल्लाह देखो ਇਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर चलाएगा अगर तुसी मेरी फिल्म चलाई तो हुकूमत वेखेगी तो जरूर वेखेगी हां रोटी खाइए तो बेल तारिए तो फ्रूट नहीं खा रहे आजकल ना कुछ नहीं फ्रूट किथों खाना है फ्रूट ਅਸੀਂ रोजे रखे पानी ना रोजा खोलने पानी ना रोजा खोलने ਅਸੀਂ की जिंदगी है साडी ਇਹੋ जी जिंदगी ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਆ मेरा बच्चा कोई नहीं है बंदा मरा है मैं एक मेरी धी है उनकी धी को मैं रहनी है 2 तरीक को रोजे मैं पूरे रोजे रखने ने ना मेरे को राशन है ना मेरे को कुछ मैं तगड़ी नहीं फिर भी लगी फिर नहीं की करा। नाजरीन, हुक्मरान जब अपनी आपसी लड़ाइयाँ लड़ रहे होंगे तो उनको ये जो आम आवाम है, ये जो बुजुर्ग हैं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। वो अपने इक़्तिदार की, अपने कुर्सी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये ख्याल नहीं रख रहे कि आम आवाम उनकी लड़ाई के दरमियान में पिस रही है। तुझे यकीन करोगे पानी ना 2 पीस खा के ना रोजा रखना ना आटा ना कुछ असी की करिए अल्लाह करे पूरा पा गया इमरान खान का जिन्हें महंगाई इन्नी कर दी जी। देखिए नाजरीन, आवाम को नहीं पता कि हुकूमत किसकी है, कौन हुकूमत में है, कौन इक़्तिदार में है। उनको फ़र्क पड़ता है तो अपनी ज़रूरतों से पड़ता है। अगर कोई शख्स खाना ही नहीं खा सकता, अगर कोई शख्स पानी से रोज़ा रख रहा है, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि इक़्तिदार में इमरान खान साहब हैं, आसिफ अली जरदारी हैं या शहबाज शरीफ हैं। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो अपनी 2 वक्त की रोटी से पड़ता है, उनके फ़र्क पड़ता है तो सहरी और इफ्तारी से पड़ता है। लेकिन अगर उन्हें पानी से रोज़ा रखना है और पानी से इफ्तार करना है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है किसी हकीकी आज़ादी का, किसी हकीकी इनकलाब का, किसी भी दूसरी चीज़ का। लेकिन सवाल यह है, क्या हुक्मरान इस तरफ गौर करेंगे या अपनी कुर्सी की लड़ाई ही लड़ते रहेंगे? हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमीद नासिर।